नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा जेके के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम के लिए अपनी पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? इसमें है, पहले में दामोदर घाटी परियोजना है, दूसरे में है नर्मदा नदी परियोजना, तीसरे में है गंगा नदी परियोजना और चौथे में है यमुना नदी परियोजना। इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपका? इसमें आएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरा जो है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो हम इसमें क्या, अगर किसी ने पूछ दिया एग्जाम में क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे नील नदी। क्या लिखोगे? नील नदी लिखोगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने जैन धर्म को अपना लिया था, या हिंदू धर्म को, या बौद्ध या ईसाई धर्म को? तो अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, इसमें क्या क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग? इसमें आंसर आएगा हिंदू धर्म। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसमें आपका सही जवाब होगा ग, तीसरा ऑप्शन आएगा, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चौथा जो क्वेश्चन है वो, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। तो इसमें आपका सबसे ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। आप इसमें ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पाँचवा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा ग्रह क्या है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है यूरेनस, चौथा है शुक्र। तो आपको अगर पता है तो आप कमेंट में डालिए, आंसर बताइए क्या है इसका। पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह इसमें है बुध। चारों ऑप्शन में से क्या आएगा? पहला मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा नेपच्यून। इसमें क्या आएगा? बुध। क्या आएगा दोस्तों? बुध आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? बुध। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो पहले में क्या है? प्रशांत महासागर, दूसरे में हिंद महासागर, तीसरे में आर्कटिक महासागर, चौथे में अन्य। क्या आएगा इसमें? क्या पूछा है दोस्तों? फिर से पढ़ते हैं एक बार। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में, या अन्य। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन आएगा बी। ऑप्शन बी आएगा आपका, हिंद महासागर में बहती है। आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, बुक में पढ़ लीजिए, रिपीट कीजिए। जीके में कहीं ना कहीं किसी में की तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन नंबर में एक क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप अभी से कुछ ना कुछ लिख ले, पढ़ ले, समझ ले। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में या किसी भी छोटे मोटे एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? जो पहला ऑप्शन है, तांबा, जस्ता, निकेल, तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन आएगा लोहा और निकेल। ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। मैग्नीज के उत्पादन में, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है? क्या पूछा है इसमें दोस्तों? एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? पहले में फ्रांस, दूसरे में रूसी, तीसरे में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा आपको? ऑप्शन आएगा रूसी संघ। क्या आएगा? ऑप्शन आएगा रूसी संघ। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित देश में कौन देश सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है देखिए दोस्तों, ब्राज़ील दिया है, भारत दिया है, अमेरिका दिया है, चीन दिया है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आएगा अमेरिका, सी। अमेरिका जो है देश में सबसे बड़ा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी, अमेरिका। इसमें आएगा अमेरिका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें ऑप्शन देखिए, ओसाका ए है, बी है टोक्यो, सी है नागासाकी, डी है योकोहामा। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, एक बार क्वेश्चन सही से आप पढ़ लीजिए, कुछ भी आंसर देने से पहले वो क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है और आपको आंसर क्या देना है। इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या देख रहा है, पहले ये समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें इन्हें पूछ रहा है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसमें ए में ओसाका, बी में टोक्यो, सी में नागासाकी, डी में योकोहामा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका आएगा ना वो ओसाका रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए है जो जापान का, ओसाका को है जो जापान को मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने की थी, हेमचंद्र बनर्जी ने की थी। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन आएगा सी, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। तो अभी अगर आपको किसी ने पूछा क्वेश्चन में एग्जाम में कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना कब की थी, किसके दौरान की थी। तो इसमें ऑप्शन आंसर आएगा आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसमें ए में है लॉर्ड कैनिंग, दूसरे में है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरे में है जॉन मथाई, चौथे में है अन्य। तो इसमें ऑप्शन क्या आंसर आएगा आपका, इसमें आएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही जो है जो 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या लिखोगे, इसमें लॉर्ड कैनिंग लिखोगे। क्या लिखोगे, लॉर्ड कैनिंग लिखोगे। क्या इसमें 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आगे के जो जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको 10-15 क्वेश्चन वो आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी सोचे तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन है वो एक बार टाइप करके छोड़ दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या दिया है देखिए, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। इसमें है आशासकीय संस्था, बी है आर्य समाज ने, सी है ब्रह्म समाज ने, और चौथा है अन्य समाज ने। तो इसमें क्या आएगा, भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था, आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है। ए है नर्मदा, बी है सिंधु, सी है कोसी, डी है गोदावरी।
तो इसमें क्या आएगा आपको आंसर, इसमें आएगा ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए आएगा, नर्मदा ही है नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 16 में, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। तो इसमें क्या आएगा आपको, देखिए पहला क्या पूछ रहा है, पूंजे मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। तो इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने अप्लाई किया था। ये क्वेश्चन हर तरह में पूछा जाएगा या इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। इसे सेबी ने अप्लाई किया था। किसने किया था, सेबी ने किया था, इसे सेबी ने किया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंडारपुर एवं कड़वाड़ कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडारपुर और कड़वाड़ कक्ष वनस्पति कहाँ स्थित है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपको केरल राज्य पूछा है, कर्नाटक पूछा है, तमिलनाडु पूछा है, त्रिपुरा पूछा है। तो इसमें क्या आएगा आपको, इसमें आएगा आपको कर्नाटक राज्य। क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा कर्नाटक राज्य इज राइट आंसर। ऑप्शन बी है जो है सही आंसर है आपके क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। भारत की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका, पहला कावेरी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा दामोदर, चौथा यमुना। तो इसमें क्या आएगा आपको, इसमें पूछा है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो इसमें आएगा दामोदर नदी पर बनाई गई थी, दामोदर नदी बनाई गई थी। देखिए आपको बताया था ना सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है सबसे फर्स्ट में, उसमें भी बता दिया गया था। तो ये आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, लेकिन थोड़ा आपको अलग डिफरेंट टाइप में दे दिया गया है। तो ये भी एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। इसको एक बार समझिए, पढ़िए, सीखिए और याद कर लीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। इसमें है ए तारापुर परमाणु, दूसरा है कैटोनेम परमाणु, तीसरा है कुंडनकुलम परमाणु, चौथा है अन्य। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ए। क्या आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यूनाइटेड किंगडम शॉर्ट फॉर्म में हम अगर बोलते हैं इसको तो यूके किस में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम जो है किस में शामिल है, इंग्लैंड और तथा उत्तरी आयरलैंड में, बी है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स में, तीसरा है स्कॉटलैंड तथा वेल्स में। तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार टिक कर लीजिएगा आप उसको अच्छे से। ठीक है, देखिए इसमें क्या आएगा, ए और सी, ए भी आएगा, सी भी आएगा। कैसे, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में शामिल है, स्कॉटलैंड तथा वेल्स में शामिल है। तो इसमें ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए और सी आंसर मिला के ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी टिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आगरा शहर जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, आगरा शहर को किसने बसाया था। देखिए ये भी क्वेश्चन एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये भी क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है सिकंदर लोदी ने, दूसरा अकबर ने, तीसरा बहलोल लोदी ने, चौथा शाहजहां ने। तो ऑप्शन क्या टिक कीजिएगा इसमें, आगरा शहर को किसने बनाया था। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बनाया था, सिकंदर लोदी ने बनाया था। ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22,
प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में से लिए गए हैं, किस संदर्भ से लिया गया है। इसमें क्या आएगा, पहला पुराण है, दूसरा जातक है, तीसरा मुद्गलोपनिषद है, चौथा महाभारत है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मुद्गलोपनिषद ही है जो निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है। ए गुरुमुखी है, बी ब्राह्मणी है, सी देवनागरी है, डी हायरोग्राफिक्स है। डी हायरोग्राफिक्स है। तो इसमें क्या आएगा, गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी, हायरोग्राफिक्स। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, इसमें आएगा ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन बी इज ब्राह्मणी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो इसमें क्या आएगा, असम है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा असम, ऑप्शन ए आएगा असम, असम आएगा जो उसका लोकप्रिय उत्सव है। बिहू जो है असम का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है। क्वेश्चन 25, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। इसमें क्या आएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद 26 नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। ये देखिए, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, सी चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना आपका वो होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेखित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये सम्मेलन जो है ना आपका, पहला है नई दिल्ली, दूसरा है लंदन में, तीसरा है बम्बई में, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ना आपका वो होगा लंदन। क्या होगा, इसमें लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देश का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसमें क्या आएगा, देश का लौह पुरुष, पहला है सरदार पटेल, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है लोकमान्य तिलक। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए पंडित सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही देश का लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। पहला हिटलर है, दूसरा जिन्ना, तीसरा चर्चिल, चौथा माउंटबेटन। तो किसने कहा था, ऑप्शन सी चर्चिल ने कहा था, ऑप्शन सी चर्चिल ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित है? किससे महात्मा गांधी जो है निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? इसमें पहला ऑप्शन क्या है? ब्रॉन्ड शाह, दूसरा क्या है? लियो टॉल्स्टॉय, तीसरा क्या है? कार्ल मार्क्स, चौथा क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। क्या ऑप्शन आएगा इसका? बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है ना, क्वेश्चन नंबर 31 है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है 1859, 1869, दूसरा, तीसरा 1889 और चौथा है 1889। तो इसमें दो ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 1869। क्या आएगा? 1869 में इस गांधी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन थे? पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन विख्यात थे? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो क्या आएगा इसमें? लाला लाजपत राय, डी आएगा, ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ऑप्शन आएगा इसमें, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, ए, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। इसमें आएगा ऑप्शन ए आएगा आपका स्वर्ण रेखा, ऑप्शन ए आएगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी है जो गंगा की सहायक नदी में से एक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? देखिए ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन ए है मणिपुर, बी है नागालैंड, सी है असम, डी है अरुणाचल प्रदेश। तो डी है अरुणाचल प्रदेश। इसमें जो आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? देखिए ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं जरूर पूछा होगा या आगे वाले क्वेश्चन में आपको पूछेंगे। राष्ट्रीय जनगणना कब होती है? कितने वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रीय जनगणना जो है सरकार करती है? इसमें ऑप्शन है 10 साल, 5 साल, 3 साल, 25 साल। इसमें आपको क्या लिखना है? अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया तो इसमें लिखना है 10 साल। क्या लिखना है? 10 साल पे करती है। कितने साल पे करती है? 10 साल पे करती है। राष्ट्रीय जनगणना 10 साल के पश्चात ही होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये भी एक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पहला उड़ीसा में है, नहीं। दूसरा महाराष्ट्र में है, नहीं। तीसरा असम में है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन आएगा सी, असम। क्वेश्चन नंबर 37, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? तमिलनाडु से है, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात और डेयरी विकास। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन आएगा डी, डेयरी विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। इसके लिए जो ऑप्शन आएगा आपका सी आएगा, दोमट मिट्टी है, सबसे खास मिट्टी है, उत्तम मिट्टी है, इसमें फसल अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है?
तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन इसमें आएगा नागपुर, रायपुर है, भोपाल है, लखनऊ नहीं। इसमें है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन सी है भोपाल सर। क्वेश्चन 40, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है, उसका नाम बताइए। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है, उसका नाम बताइए। इसमें क्या लिखेंगे आप? पहला आर वेंकटरमन, दूसरा सीताकांत महापात्र, तीसरा है डॉक्टर वर्गीस, चौथा है जयंत नार्लिकर। इसमें क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन सी। क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को तय होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को तय होती है? तो इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी, 4 जुलाई, 21 सितंबर। इसमें हम लिखेंगे 4 जुलाई। क्या लिखेंगे? इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? पहला है इस उपनिषद, दूसरा है मुंडक उपनिषद, तीसरा है कठ, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका बी, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पहला है पार्शियन, दूसरा है रोमन, तीसरा है देवनागरी, चौथा है पाली, चौथा है पाली। इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा ना कि इसमें क्या पूछा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है,